आज तो WWE ने हमें 3 घंटे में कतई बोर नहीं करा। आज हमें WWE का ड्राफ्ट देखने को मिला जहां पे कुछ बड़े स्मैकडाउन के सुपरस्टार हमें मंडे नाइट रॉ पे आते हुए दिखे। इसके अलावा मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन गए, रेंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर के बीच में ब्रॉल हुआ और काफी कुछ हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिला जो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। दोस्तों, करेंगे इस वीडियो में रिवील कि आखिर हमें मंडे नाइट रॉ 12 अक्टूबर 2020 पे क्या देखने को मिला। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों, मंडे नाइट रॉ में डुअल ब्रांड वुमेन्स बैटल रॉयल हुआ। ऑस्कर का नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए रॉ और स्मैकडाउन की फीमेल सुपरस्टार एक बैटल रॉयल में आपस में भिड़ी और हमें यहाँ पे विनर देखने को मिली लाना, जो किसी ने भी सोचा ना होगा। यानी कि दोस्तों, हेल इन अ सेल 2020 पे ऑस्कर को फेस करेंगी लाना। बहुत अजीब नहीं है दोस्तों, ऑस्कर के इतने ज्यादा चैलेंजर्स वीक पे वीक दिखाए जा रहे हैं। इससे पहले जेलिना वेगा, जो खुद से एक सिर्फ पहले मैनेजर का रोल अदा करती थी, उन्हें ऑस्कर के खिलाफ रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए भिड़वाया था और अब लाना को भिड़वा दिया है। पर लाना की विक्ट्री से किसी को खुशी हुई हो ना हुई हो, पर मीरो AEW में बैठ के अपनी बत्तीसी चमका रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमें मंडे नाइट रॉ की पहली ड्राफ्ट पिक देखने को मिली जहां पे द फील्ड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन छोड़ के हमें मंडे नाइट रॉ पे आते हुए दिखे। ये एक्सपेक्टेड था दोस्तों, क्योंकि द फील्ड और सेथ रोलिंग्स को एक्सचेंज करा गया है। इसके अलावा दोस्तों, हमें एलेक्सा ब्लिस भी बाद में मंडे नाइट रॉ में ही आती हुई दिखी और द फील्ड के साथ ही देखने को भी मिलेंगी। दोस्तों, वैसे भी एलेक्सा ब्लिस और द फील्ड इस वक्त WWE की सबसे खतरनाक जोड़ी बन चुकी है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ पे भी तो हमने देखा कि आंद्रादे और जेलिना वेगा पे द फील्ड और एलेक्सा ब्लिस ने अटैक करा। आंद्रादे और जेलिना वेगा पे अटैक करा और दोनों को ही फील्ड ने भी और एलेक्सा ब्लिस ने भी सिस्टर एबिगेल एक साथ मारती। मंडे नाइट रॉ में इस कपल की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, स्टेफनी मैकमैन ने अनाउंस कर दिया था कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स को स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया गया है, इसीलिए बैक स्टेज हमें न्यू डे एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपने स्मैकडाउन और रॉ के टाइटल एक्सचेंज करते हुए नजर आए। पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स तो अब स्मैकडाउन में चले गए, पर न्यू डे ने दोस्तों बॉबी रूड और उनके साथी डॉल्फ जिगलर के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करा और न्यू डे ने बॉबी रूड को और साथ में डॉल्फ जिगलर को हरा के अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन करा। बॉबी रूड और डॉल्फ जिगलर दोनों ही सुपरस्टार को ड्राफ्ट कर दिया गया है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। इसके अलावा दोस्तों, केविन ओवंस वर्सेस एलेक्स्टर ब्लैक का हमें मैच देखने को मिला, जहां पे केविन ओवंस ने स्टनर मार के एलेक्स्टर ब्लैक को फिर से हरा दिया है। इस मैच के बाद दोस्तों, जैसा मुझे लग रहा था कि एलेक्स्टर ब्लैक और केविन ओवंस पे द फील्ड अटैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। तो इसके अलावा हमें ड्राफ्ट में ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉ में ड्राफ्ट होते हुए दिखे। रॉ में आए मैट रिडल द ओरिजिनल ब्रो। इसके अलावा स्मैकडाउन को मिले केविन ओवंस और रॉ को मिले हैं जेफ हार्डी। एक तरीके से देखा जाए तो रॉ की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। 3 बड़े सुपरस्टार हमें मंडे नाइट रॉ में आते हुए दिखे हैं स्मैकडाउन से। इसके अलावा दोस्तों, हमें जॉन मॉरिसन और मिज भी देखने को मिले। पहले तो मिज ने कोशिश करी कि वो लाना और नटालिया में आग लगाए, माचिस लगाए, तिल्ली लगाए और उन दोनों में लड़ाई करवाए। पर दोस्तों, मिज एंड मॉरिसन के असली गेस्ट लार्स सुलेवन तो थोड़ी देर बाद आए, जिन्होंने दोस्तों पिटाई करी जॉन मॉरिसन की, क्योंकि मिज द फट्टू अपने ही दोस्त जॉन मॉरिसन को रिंग में छोड़ के भाग गए। पर दोस्तों, लार्स सुलेवन को ड्राफ्ट कर दिया गया है स्मैकडाउन में, तो यानी कि शायद अब मिज एंड मॉरिसन की लार्स सुलेवन से पिटाइयों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हमें सेथ रोलिंग्स गुड बाय कहने के लिए मंडे नाइट रॉ में आते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि अब वो छोड़ के जा रहे हैं स्मैकडाउन में, तो उनकी जगह कौन लेगा? कोई भी नहीं, किसी में दम नहीं है कि वो सेथ रोलिंग्स की जगह यहाँ पे मंडे नाइट रॉ पे ले सके। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मुझे रे मिस्टीरियो डोमिनिक को स्मैकडाउन में फिर से देखना पड़ेगा। इतना ही उन्होंने बोला था। हमें
जेफ हार्डी आते हुए दिखे, जिसके बाद एजे स्टाइल्स आते हुए दिखे और इन तीनों में तनातनी स्टार्ट हो गई, जिसके बाद एक बेहतरीन मैच हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला। एजे स्टाइल्स ने सेथ रोलिंग्स और जेफ हार्डी को हराया, जिसके बाद दोस्तों हमें इसी मैच में एलायस भी आते हुए दिखे, जिन्होंने अपनी रिटर्न करी उस एक्सीडेंट के बाद जब जेफ हार्डी ने नशे में एलायस को उड़ा दिया था। ऐसा कहा था शेमस ने। एलायस ने पीछे से जेफ हार्डी के अपना गिटार दे मारा और बैकस्टेज जाके कहा कि मेरे को तो ठोका ही इस बेवड़े जेफ हार्डी ने था। यानी कि एलायस की रिटर्न के साथ उनकी स्टोरी लाइन जेफ हार्डी के साथ स्टार्ट हो चुकी है और साथ में शेमस भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से हमें मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट होते हुए दिखे हैं। यानी कि शेमस, जेफ हार्डी और एलायस की स्टोरी लाइन अब हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेगी। इसके अलावा रॉ को लेसी इवांस मिली और एलायस तो आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा दोस्तों हमें ड्राफ्ट में देखने को मिला कि मंडे नाइट रॉ में निकी क्रॉस आई, स्मैकडाउन को डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड मिले और रॉ को डब्बा काटो भी मिल गया। साथ में दोस्तों स्मैकडाउन की किस्मत खुल गई कि उन्हें एलेक्स्टर ब्लैक भी मिल चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें रैकोशे वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर का भी मैच देखने को मिला। इस मैच में कंडीशन लगी हुई थी कि अगर रैकोशे सेड्रिक अलेक्जेंडर के खिलाफ हार जाते हैं तो उन्हें हर्ट बिजनेसेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस मैच की एंडिंग ने दोस्तों एडी गुरेरो की याद दिला दी। कोशिश करी जा रही थी कि कैसे ना कैसे करके रैकोशे अपने आप को डिस्क्वालीफाई करवा दें और ये मैच हार जाएं, पर दोस्तों एडी गुरेरो को ट्रिब्यूट पे करते हुए रैकोशे ने जोर से स्टील चेयर मारी जमीन पे और रेफरी ने जैसे ही देखा वो मैट पे लेट गए। इसीलिए ऐसा लगा कि सेड्रिक अलेक्जेंडर ने रैकोशे पे अटैक करा है और रेफरी ने इस मैच का विजेता बाय डिस्क्वालिफिकेशन रैकोशे को बना दिया। इसके अलावा दोस्तों हमें थ्रू आउट मंडे नाइट रॉ में देखने को मिला ओपनिंग सेगमेंट के दौरान भी रेंडी ऑर्टन आए, जिन्होंने कहा कि हेल इन अ सेल 2020 पे वो ड्रू मैकिंटायर से WWE चैंपियनशिप जरूर जीतेंगे। ड्रू मैकिंटायर आए और रेंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो गया। मंडे नाइट रॉ के आखिरी पलों में भी ड्रू मैकिंटायर और रेंडी ऑर्टन के बीच में ब्रॉल चलता रहा और इन दोनों को अलग करना पड़ा, जहां पे रेफरी और बाकी के स्टाफ मेंबर आए। पर ड्रू मैकिंटायर का मानना है कि रेंडी ऑर्टन जब जब उनसे भिड़ेंगे, चाहे हेल इन अ सेल हो या उनके घर पे, वो हमेशा जीतेंगे। तो दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ काफी ज्यादा अच्छी थी और WWE ड्राफ्ट से बात साबित हो जाती है कि बैलेंस आउट करने की कोशिश करी गई है। कुछ सुपरस्टार को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे भेजा गया है, कुछ सुपरस्टार को मंडे नाइट रॉ पे लेकर आया गया है ताकि इन दोनों शोज की व्यूअरशिप को ठीक करा जा सके। रिसेंटली स्मैकडाउन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी और मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप लगातार कम होती जा रही थी। यही सबसे बड़ा रीजन है द फील्ड को मंडे नाइट रॉ पे लेकर आने का और सेथ रोलिंग्स को ड्राफ्ट करके स्मैकडाउन पहुंचा देने का। हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग दोस्तों WWE ड्राफ्ट 2020 की सबसे बड़ी पिक कौन सी रही? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।